सरकार ने TOR यानी कि टर्म्स ऑफ रेफरेंस को मंजूरी दे दी है। तो इसकी वजह से 8वें वेतन आयोग का गठन और अध्यक्ष आपको बना दिए गए हैं। यहाँ पर एरियर और सैलरी पेंशन कितनी वृद्धि होगी, एरियर आपको मिलेगा कि नहीं, ये सारा कुछ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि वीडियो उन सभी दोस्तों के पास पहुंचे जो 8वां वेतन आयोग लगने का इंतजार कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं TOR यानी कि टर्म्स ऑफ रेफरेंस। इसको यहाँ पर सरकार ने मंजूरी दे दी है। अब TOR का क्या यहाँ पर काम होगा, वो सबसे पहले आयोग का गठन करेंगे, उसके बाद उसका काम क्या होगा, ये समय और कितने समय सीमा के अंतर्गत उनको ये काम पूरा करना है, ये सारा कुछ यहाँ पर टर्म्स ऑफ रेफरेंस की जो टीम होगी वो डिसाइड करेगी। इसके बाद हम बात करते हैं कि नया पे स्केल और नई पेंशन के बारे में। तो नया पे स्केल और नई पेंशन आपकी 1 जनवरी 2026 से लागू होने की संभावना है, जिसमें आपके वेतन आयोगों की जो 20 का जो समय होता है वो लगभग 10 साल यहाँ पर होता है। अगर आप छठे वेतन आयोग की बात करते हैं तो 2006 में लागू किया गया था। वहीं अगर 7वें वेतन आयोग की बात करते हैं तो 2016 में गठित किया गया था और 8वें वेतन आयोग की बात करते हैं तो 2026 में गठित होने की संभावना यहाँ पर जताई जा रही है। अगर फायदा की बात करते हैं तो इससे लगभग 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी और लगभग 65 लाख पेंशनधारियों को फायदा मिलने वाला है। इसके बाद हम बात करते हैं कि आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई जो कि यहाँ पर अध्यक्ष बनाई गई हैं आयोग की, इनके साथ काम करेंगे। पार्ट टाइम सदस्य रहेंगे प्रोफेसर पुलक घोष और सदस्य सचिव यहाँ पर हैं इनके साथ पंकज जैन। तो ये दोनों मिलकर इनके साथ काम करेंगे, जिनके ये काम होंगे कि आयोग का गठन करेंगे, ये उसका काम क्या होगा और क्या समय सीमा के अंतर्गत उसे पूरा करना है, तो इसलिए ये टीम यहाँ पर काम करेगी। रिपोर्ट जमा करने की अगर बात करते हैं तो उसके लिए आयोग के गठन की तारीख से 18 माह के अंतर इनको रिपोर्ट देना होगा। सैलरी और पेंशन में वृद्धि की अगर बात करते हैं तो ये आपकी 30% से 54% वृद्धि हो सकती है। अब बात करते हैं यहाँ पर हम फिटमैन फैक्टर की। तो फिटमैन फैक्टर क्या होता है, ये एक मल्टीप्लायर होता है जिसे आप मौजूदा मूल वेतन में मल्टीप्लाई करते हैं और उससे जो लागू किया जाता है नया वेतन बन जाता है। तो जो आप 7वें वेतन आयोग में अगर हम बात करते हैं तो उस समय 2.57 फिटमैन फैक्टर लगाया गया था। वही बात करते हैं एरियर की। तो अगर आपका यहाँ पर 1 जनवरी 2026 से शुरू हो जाता है तो आपको एरियर मिलने की यहाँ पर संभावना दिखाई गई है। आयोग को देश की आर्थिक स्थिति और विकास कार्यों पर ध्यान देखना होगा, यानी कि देश की आर्थिक स्थिति क्या है, फिटमैन फैक्टर को फाइनल करने से पहले उसे देखना होगा और यहाँ पर जब स्थिति देखेंगे तो उसमें विकास कार्यों में भी ध्यान देना होगा कि उसके लिए कितना खर्च होगा। तो ये सारी चीजें देखकर ही फिटमैन फैक्टर को फाइनल करना होगा। उसके बाद हम बात करते हैं नंबर 10 की कि क्या सिफारिशों का राज्य सरकारों पर कोई असर पड़ेगा। जी हाँ, इसका राज्य सरकारों पर असर पड़ेगा क्योंकि आयोग को अपनी सिफारिशों का राज्य सरकारों के वित्त पर पड़ने वाले प्रभाव पर विचार करना होगा। जब केंद्र सरकार यहाँ पर 8वां वेतन आयोग लागू कर देगी तो राज्य सरकारों को भी यहाँ पर 8वां वेतन आयोग लगाना होगा, जिससे उनके वित्त पर प्रभाव पड़ेगा। तो ये सारी चीजें यहाँ पर इसमें देखनी होंगी। अब बात करते हैं कि मान लीजिए कि आपका न्यूनतम वेतन इस समय 18,000 रुपये है, तो कितनी बेसिक सैलरी आपकी है यहाँ पर 18,000 रुपये 7वें वेतन आयोग के अनुसार। जब 8वें वेतन आयोग की अगर हम बात करते हैं और मान लीजिए यहाँ पर आपका जो फिटमैन फैक्टर 2.4 लगता है तो आपकी बेसिक सैलरी 43,200 हो जाएगी। लेकिन इस समय आपको 58% डीए भी मिल रहा है, तो बेसिक प्लस डीए 58% मिलकर आपको 28,440 रुपये मिलते हैं। तो यहाँ पर वृद्धि कितनी हुई आपकी, 43,200 में से 28,440 माइनस कर दीजिए, 14,760 रुपए की वृद्धि हुई। ये वृद्धि किस पर मिल रही है आपको, 28,440 पर। तो कितना प्रतिशत हो जाएगा आप यहाँ पर देख सकते हैं, 14,760 28,440 पर आपका मिलता है 51.89% के करीब आपका वृद्धि हो जाएगी। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो वृद्धि है वो लगभग आपकी 54% तक जा सकती है अगर फिटमैन फैक्टर 2.4 से ज्यादा बनता है।
धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो उन सभी दोस्तों के पास पहुंचे जो 8वां वेतन आयोग लगने का इंतजार कर रहे हैं। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। धन्यवाद।